हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HRV स्टडी 44 में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। दोस्तों, मैंने आपको आज कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, सही सुना आपने कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यह ना कीजिए कि हमें अभी एग्ज़ाम देने में टाइम, भैया अब आपके पास एग्ज़ाम देने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आज से ही आप लोग पढ़ने स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको करना है टॉप, न कि सिर्फ आपको फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न लाना है, नहीं, आपको करना है टॉप। तो आप टॉप कीजिए। और ये देखिए, मेरे इस कोचिंग का विदाई है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिए हैं। कोचिंग विदाई समारोह रखे हैं। यहाँ पे मिस्टेक करके 2022 की जगह दूसरा चीज़ लिखा गया है। क्लास 10th विदाई समारोह बीके कोचिंग सेंटर रघुवीरगढ़, रन बाई ब्रजेश सर। चलिए, खैर इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि आगे चलते हैं, देखते हैं आखिर हमने इतना बात आपको बताया क्या है इस टॉपिक में, क्या हमें पढ़ना इस टॉपिक में। तो चलिए, मैंने आपको कुछ भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए उस पर हम लोग चलते हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर पहला है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर लिखें। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर लिखना है हमको। तो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको स्टार बल्कि ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो देखिए, जब भी अंतर आपको देता है तो अंतर को लोग दो, जैसे कि देखिए खादर और बांगर, तो खादर को तो लिखिए, एक तरफ बांगर को लिखेंगे, दोनों अलग अलग लिख दिए। और बीच में एक लाइन जैसे हमने यहाँ पर दे दिया है, उसे देने की सारणी इसको बनाएंगे। पहले देखिए, उत्तर आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका समझ चाहिए। यहाँ पर देखिए उत्तर आप लिख रहे हैं, तो उत्तर वाले को इसे क्वेश्चन पहला लिख देंगे। उत्तर क्वेश्चन पहला है, इसके बाद अलग अलग सबका हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बांध करके लिखेंगे। तो चलिए देखिए, ऐसे लिखेंगे हमने तो इसको दो भाग में बांट दिया। बांटने के बाद में से कोई पहले लिखेंगे कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। यानी जो नया मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अब पुरानी जलोढ़, अब देखिए इसमें पहला हो गया, अब उसमें दूसरा लिखेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। ये पहला दोनों हो गया। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है। देखिए, सीधा इसका उल्टा होगा, इसका सीधा उल्टा होगा, इसका वही उल्टा होगा। यही होता है थी अंतर में। देखिए, इनमें मिट्टी के कण महीन होते हैं, इसमें महीन के जो कि मिट्टी जो कण होता है ना, महीन में छोटे छोटे कण होते हैं। इसमें देखिए, इसमें मिट्टी के कण जो होते हैं मोटे मोटे होते हैं कौची में, या आपका जो कि बांगर में क्या होते हैं कि बांगर में जो कण होते हैं वो मोटे मोटे हैं, बड़े बड़े होते हैं, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसी का तीसरा देखेंगे। देखिए, मैक्सिमम 2 या 3 ही देता है, तो आपको 2 या 3 नंबर का, 2 नंबर का देता है, इससे बेसी नहीं देता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यह नदी के समीपवर्तीय क्षेत्रों में मिलते हैं। यह नदी के समीपवर्तीय क्षेत्रों में मिलते हैं, यह नदी के दूरवर्तीय क्षेत्रों में मिलते हैं, यानी कि दूर तक क्षेत्र में मिलते हैं। ये जैसे नदी को एक समीप में, जैसे कि नदी के बगल में ही आप जाएंगे तो ये मिट्टी आपको मिलेगी, जो कि हम लोग खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। बांगर मिट्टी का होता है कि थोड़ा सा मतलब कि दूर जाकर जैसे कण होते हैं ना, दूर जाकर कहीं छठे चढ़कर लगे तो उसको हम कहते हैं कि यह दूरवर्ती, यानी कि दूसरे जगह कुछ दूर पर मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने बता दिया खादर और बांगर मिट्टी में अंतर। तो आप समझ चुके होंगे खादर और बांगर मिट्टी में अंतर। तो याद कर लीजिए भैया, 2 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। अगला चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये हमने मिशन इसको बना लिया है कि मिशन 2023 और 2024 दो यानी कि अनंत तक आपको हर बार पूछता है, हर जगह पूछेगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, ओनली व्हाट्सअप नंबर, जिससे आप लोग बात जो भी करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर ये है हमारा। गलत यूज मत कीजिएगा, व्हाट्सअप ही नंबर है। चलिए, प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे, रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेनिफिट।
कहा जाता है इतना महत्वपूर्ण, किसी का कोई जिक्र नहीं कर सकता कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको है कि रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। तो एक तरफ फिर वही काम करने के लिए लिखेंगे रबी, एक तरफ लिखेंगे खरीफ, लिख दिया हमने। आगे देते हैं, रबी फसल शीत से ऋतु के आगमन के साथ प्रारंभ होती है तथा गर्मी से यानी कि गर्मी में समाप्त हो जाती है। गर्मी में कुछ होते हैं, गर्मी से मतलब कि कुछ समय उसमें होते हैं। खरीफ फसल मानसून के आगमन के प्रारंभ तक होती है, यानी कि जब मानसून होता है तब तक क्या होते हैं, तब खरीफ फसल हम लोग उगाते हैं। देखिए जैसे कि रबी फसल में क्या होगा, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, तिलहन हो गया आदि फसलें, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, ये थोड़ा सा अलग हो गया है, कपास से क्यों रहेगा, कपास से क्यों रहेगा, कपास, मूंगफली आदि फसलें मतलब कि इसके अंतर्गत उगाई थी, किसके, तो ये होती है आपको खरीफ फसल के अंतर्गत उगाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला मात्र इसमें 2 ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रबी फसल हो गया। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में आ गया। तो आप देखिए यह क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन इसको देखेंगे, यह क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करें। यह भी 2 नंबर क्वेश्चन, यानी कि टोटल में आ गया 6 नंबर क्वेश्चन आपको है। प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करें। देखिए प्राकृतिक ऐसे फिर उसने काम करेंगे, इसमें देखिए इसकी जो गति होती है धीमी होती है। प्राकृतिक जो संकट होती है गति वो धीरे धीरे बढ़ती है, और इसकी गति तीव्र गति होती है। प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो ज़्यादातर मतलब हवा दे जाती है और चली जाती है, ऐसे होती है। इस धीरे धीरे जैसे भूकंप होता है धीरे धीरे कंपन करता है, वैसे होता है। इसका प्रभाव अस्थायी होता है, यानी कि जो कि इसका प्रभाव अस्थायी, धीरे धीरे कोई काम होता है वैसे अस्थायी होता है। इसका जो प्रभाव होता है ना, ये बड़ा तत्कालीन होता है। इसका क्या प्रभाव, तत्कालीन होता है। इनमें धन जन की व्यापक हानि की संभावना होती है। इसमें धन जन की व्यापक इनसे धन जन की व्यापक हानि की संभावना होती है। और जैसे महासागरीय धाराएं, भूस्खलन, यानी सब इसमें घटनाएं हो सकती है, इसकी सब की हानियाँ हो सकती है। इनमें क्या होता है, अब देखिए इनमें धन जन की व्यापक हानि होती है और नियंत्रण नहीं रह पाता है, यानी कि हानि होता है लेकिन ये मतलब रहता नहीं है, ये तो रहता है ये रहता नहीं। जैसे पुल टूट गया हो गया, पुल हो गया, वन का कटाव हो गया, वन का कटाव कट जाता है, वायुमंडल में प्रदूषण आदि, ये सब क्या है कि ये सब प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, आपदा चौथा का है, आपदा का प्रभाव यदि दीर्घकालीन हो तो इसमें ये पढ़ रहे हैं हम लोग, आपदा का प्रभाव यदि दीर्घकालीन हो तो उसे प्राकृतिक संकट कहते हैं। यानी कि जो कि दीर्घकालीन घटनाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संकट कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संकट कहते हैं। अब देखिए इसमें देखेंगे कि धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाले आकस्मिक दुर्घटना की प्राकृतिक आपदा कहलाती है। यानी कि जो दुर्घटना आकस्मिक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। तो जब पसंद आई बा तो देर किस बात की है, अब जब पसंद आ ही गया तो देर किस बात की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भैया आपसे मात्र एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नहीं अगर आप पुरान हो चुके हैं तो एक वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। आप कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ देखिए आपको मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, थोड़ा सा मनोबल हम लोग का नीचे होता है। सभी यूट्यूब, हमारा नहीं, जितने भी यूट्यूब हैं सभी लोगों का यही हाल होता है कि उसको आप लोग जब नहीं करेंगे ना, थोड़ा मनोबल नीचे होता है कि आखिर कुछ मतलब नहीं इसका है। लेकिन आप जब कमेंट करते हैं, कमेंट आपको पढ़कर मेरा दिल गदगद हो जाता है और मन करता है कि क्यों ना भाई लोगों के बीच में एक और सी वीडियो नया पेश करें ताकि उन लोगों का रिजल्ट अच्छा हो। तो इसीलिए मैं मेहनत करता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, न कि अपने लिए भाई। तो चलिए देर किसी बात का, अब इतना बात सुनने के बाद हमको तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे और शेयर भी कर चुके होंगे, अपने सारे ग्रुप में जितने चलाते हैं सभी ग्रुप में शेयर कर चुके होंगे। तब तक मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इतना पर ही। जय हिंद, जय भारत।